नमस्कार दोस्तों, कैमको सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं 8 और 9 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। सबसे पहला कि कैशलेस ट्रीटमेंट चलेगा अब से रोड एक्सीडेंट के जो भी विक्टिम होंगे उनके लिए। ठीक, तो ये स्कीम पास हुई है रिसेंटली अभी कि अगर आप किसी का भी रोड एक्सीडेंट होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैशलेस चलेगा। ठीक, तो ये सिंपल सा, इसमें ज़्यादा पढ़ने का कुछ है नहीं। ठीक, ये इसीलिए है कि भाई ज़्यादा दिक्कत ना हो ट्रीटमेंट में, जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके पेशेंट्स को और वो अपने मतलब फिट एंड फाइन हो सके टाइम से। ठीक, इस बेनिफिट के अंदर लगभग 1.5 लाख तक का जो फीस है वो कैशलेस चलेगा। ठीक, या तो ये 7 दिन तक वैलिड रहेगा एक्सीडेंट के बाद। ठीक है, जिन हॉस्पिटलों में ये डेजिग्नेटेड नहीं है वहाँ पे मतलब इस स्कीम की कुछ गाइडलाइंस आएंगी, मतलब कुछ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री होगा। ठीक है, कैशलेस। बाकियों में गाइडलाइंस है कि भाई किस तरह से वो इसको ज़्यादा स्मूथ या हैसल फ्री कर पाए। ठीक है, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। ठीक, वो इसके लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक, कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? ठीक, ये गोदावरी नदी पे स्थित है, जो कि बुलपलपल्ली में है। ठीक है, बेसिकली नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है इसने यहाँ पे बताया अपने बारे में, मतलब इसके बारे में कुछ भाई यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है या क्या इशू हो सकता है या क्या इसके लिए डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए। ठीक है, ये डैम जो है ये इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है लगभग 31 में से 20 डिस्ट्रिक्टों को तेलंगाना की। उसके बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी मतलब ये अपनी छाप छोड़ता है। ठीक, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, प्राणहिता और गोदावरी रिवर्स के प्रभाव से ये बन रहा है। ठीक, ये वहाँ पे बनता है। बाकी और रिवर्स का यहाँ पे कह सकते हो आपकी थोड़ा इन्फ्लुएंस है, जैसे वर्धा, पैनगंगा और वैनगंगा का। ठीक, 7 लिंक्स है यहाँ पे और 28 पैकेजेस है। लगभग 500 किलोमीटर तक का ये एरिया इसका फैला हुआ है। ठीक, मतलब इसका प्रभाव जाता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है 500 किलोमीटर तक के एरिया में। बाकी इसके कैनाल भी काफ़ी अच्छी लेंथ की है। नेक्स्ट ग्लेक्स की बात करते हैं। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट 2025 कहाँ पे हुई? तो भाई न्यूज़ में आई है, इंडिया की करंट अफेयर में है, तो न्यू दिल्ली में ही हुई 7 से 9 मार्च, मतलब आज तक चल रही है। 12वां ये इसका एडिशन था और इसकी थीम थी रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस। ठीक, तो ये चीज़ तो याद कर ही लेना, थीम तो आती है। ठीक, बाकी इसमें एक बात होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की, जिसकी खोज 1951 में की गई थी और 500 से अधिक उसमें मेंबर है, 78 देशों के मिला के। ठीक, उसका मोटो है कनेक्टिंग ऑल स्पेस पीपल। ठीक, और विजन है उसका, दृष्टिकोण है उसका स्पेस फेयरिंग वर्ल्ड कोऑपरेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे और ज़रूरी हो जाती है। बाकी नासा ने रिसेंटली ब्लैक होल जेट्स के ऊपर कुछ रिसर्च करी है, देख लेते हैं क्या है, कौन सा मिशन वगैरह है वो। ठीक, तो दो कंपीटिंग थ्योरीज एग्जिस्ट करती है हमारे पास। पहली प्रोटॉन बेस्ड थ्योरी, दूसरी है इलेक्ट्रॉन बेस्ड थ्योरी। ठीक, प्रोटॉन बेस्ड जो है, प्रोटॉन में हाई एक्स रेज पोलराइजेशन की बात होती है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स में लो एक्स रेज की बात होती है। IXP ऑब्जर्वेशन ने बताया कि जो एक्स रेज एमिट होते हैं, ठीक है, वो वीकली पोलराइज्ड है, 6% से भी ज़्यादा नहीं है वो। ठीक, और ऑप्टिकल लाइट जो है वो हाईली पोलराइज्ड है। ठीक, 5% तक हाई है। ठीक, हाईएस्ट ब्लेज़ार की रिकॉर्ड की गई थी। ठीक, तो इसी पे इसने बताया है। ठीक है, तो भाई दोनों थ्योरीज कह सकते हो कि 50-50 सही है। IXP की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर। ये एक जॉइंट मिशन था नासा को और इटालियन स्पेस एजेंसी का। 2021 के 9 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया था और यही इन एक्सरेज के बारे में, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है उसकी रिसर्च करता है ऊपर। पैलियो फायर्स क्या है? ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट्स ने
बेसिकली पैलियोफायर्स को डिटेक्ट किया है, एविडेंस पाए गए हैं। ठीक है, कहाँ पे पैलियोफायर्स बेसिकली एंशियंट वाइल्ड फायर्स होती है, बहुत पुरानी। कितनी पुरानी? परमियन पीरियड की, लगभग 250 मिलियन साल पुरानी। ठीक, जो कि गोदावरी बेसिन के पास हुई थी एक टाइम पे। ठीक, वहाँ पे टीम ने सक्सेसफुली डिफरेंशिएट किया है इन सीतू और एक्स सीतू चारकोल को। ठीक है, ऑन साइट या ट्रांसपोर्टेड, जो वहाँ पे पहले से मौजूद था और जो बाहर से लेके आए उस चारकोल को यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंग्विश किया कि भैया ये यहाँ का है, ये बाहर का है। ठीक, बाकी ये ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, इसको ऐसे मतलब देख लेना। साइट्स की बात हुई, यहाँ पे पैटर्न्स की बात हुई है, एक्सप्लेन करने लायक ऐसा कुछ है नहीं। इसको गो थ्रू कर सकते हो आप PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके। ठीक, पैलियोफायर्स वाइल्ड फायर्स इवेंट होती है। ठीक, जैसे जंगल में आग लगती है तो कई लाखों साल पहले आग लगी होगी। ठीक, उसकी अगर नाम देना चाहे उसको तो उसको पैलियोफायर्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जियोलॉजिकल पीरियड की अगर बात करते हैं तो लेट सिल्यूरियन पीरियड जो था उसकी वहाँ से शुरुआत होके क्वाटरनरी पीरियड तक की मतलब वाइल्ड फायर्स को यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे? ये वेस्टर्न घाट्स में, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा इसको दिसंबर 2011 में मिला था। ठीक, भीमगढ़ किला भी इसके पास है। ठीक, जिसे शिवाजी महाराज ने बनाया था 17वीं सदी में। ठीक, पुर्तगालों के डिफेंस में या उनसे बचने के लिए। ठीक, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका बॉर्डर टच होता है नॉर्थ में डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, नॉर्थ वेस्ट में भगवान महावीर सेंचुरी से और मोलम नेशनल पार्क से। बाकी ये साउथ है, सॉरी, साउथ में नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और ईस्ट में महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ठीक, बहुत ही डाइवर्सिफाइड इसकी टोपोग्राफी है, थोड़े बहुत पहाड़ है इसमें, वैलीज है, प्लेट्यूज है, प्लेन भी है थोड़ा बहुत। ठीक, कई रिवर्स यहाँ से बहते हैं, जैसे तिलारी, मलप्रभा, महादेई और भी कई सारी स्ट्रीम्स है। ठीक, सेंचुरी बारापेट केव्स के लिए भी जानी जाती है ये वाली। ठीक है, जहाँ पे रोटोन्स फ्री टेल्ड बैट रहती है। ठीक, जो कि लगभग एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। बाकी कुछ इंडेंजर्ड स्पेसीज यहाँ पे रहती है, जैसे इंडियन स्लोथ बियर, वो एक सोने वाला भालू सा प्राणी होता है ना वो, ब्लैक पैंथर, पेंगोलिन, ये सब। ठीक, और भी कई सारे जानवर है, मालाबार जेंट स्क्विरल, लास्ट 2 ईयर्स में पेपर में आया था ये, गोर, सांबर डियर और बर्ड स्पेसीज है कई सारी। ठीक, जैसे इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, बाकी सांप वगैरह तो यहाँ पे पाए ही जाते हैं। ठीक, दुनिया का लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक जिसको किंग कोबरा कहते हैं वो भी यहाँ पे पाया जाता है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं अब। ठीक, तो इंडिया और यूके ने साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, ये वर्ल्ड की 5th और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमीज के बीच में साइन हुआ है। ठीक, यूके इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ठीक, और इंडिया यूके का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, बायलेटरल ट्रेड 2030 तक की अगर हम बात करते हैं तो $60 बिलियन की मतलब एस्टिमेशन ली गई है यहाँ पे। ठीक, ये इंडिया का 16वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ऑस्ट्रेलिया के साथ था, फ्रांस के साथ है, ऐसे कई सारे देशों के साथ है, अब यूके के साथ भी वो कर रहा है। ठीक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक सिंपल सा एस्पेक्ट रहता है कि भाई जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो, है ना, तो ये दोनों देश आपस में टैक्स नहीं लेते एक दूसरे से। ठीक, तो एक स्मूथ फ्लो बना रहता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकती है। ठीक, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ठीक, तो बेसिकली DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक मेडन फ्लाइट ट्रेल स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की, जो कि 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक, हालांकि ये एस्पेक्ट इतना ज़रूरी है नहीं, पर यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कि ज़रूरी है, जैसे हैप्स, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स। ठीक, ये बुओयंसी को मतलब सपोर्ट करता है, ये उसकी थ्योरी पे चलता है। ठीक, केरल ने डिमांड की है चेंजेस एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए। ठीक, तो ये किस रूल के तहत है वो रूल याद रखना है बस, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। ठीक, इसके तहत है, और ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट्स 1960 के तहत भी आता है। ठीक, तो ये 2 एक्ट्स याद रखनी है इस पॉइंट पे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया है रेनस लॉजिस्टिक इंडिया के साथ। ठीक, वो शिप वगैरह प्रोवाइड करेंगे यार उनके इनलैंड वाटरवे के लिए, बस उसी की बात हो रही है। ठीक, बाकी एस्पेक्ट ऐसे गो थ्रू कर देना। इंडोनेशिया का है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक,
बाकी एक इम्पोर्टेंट खबर ये थी कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से अनाउंस कर लिया है, ठीक। तो अब वो ओडीआई ही खेलेंगे। तो भैया क्रिकेट देखने का दौर ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है एज ए ट्रू क्रिकेट फैंस, ठीक। इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 6 मई को, इसको भी याद रख लेना, ठीक। बाकी एक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी थोड़े गंभीर माहौल चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको रिलीजन के नाम पे ना बांटे, ठीक। इंसानियत के नज़रिए से देखें इसको, ठीक है, कि इंसानियत ख़त्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने धर्म की बात की थी, अगर आतंकवादियों ने कर भी ली, तो आप यहाँ से धर्म की अगर बात करते हो तो आप में और उनमें फ़र्क क्या है? आप इंसानियत की बात करो और उनको एग्ज़ाम्पल सेट करके दो कि भैया देखो, तुम कर लो कोई भी बात, हम हैं तो इंसान ही, हमारे भी 2 पैर 2 हाथ हैं, ठीक। और बाकी अपना संयम बनाए रखें, ठीक। आर्मी अपनी कार्रवाई कर रही है, ऐसे गलत अफ़वाहें फैलाने का कोई काम ना करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।